हेलो एंड वेलकम टू द चैनल मनी ग्रो। मेरा नाम है आशीष और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है और निफ्टी किसी तरह 26,000 को होल्ड किए हुए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट, यूएस के साथ ट्रेड डील का ना होना और रुपए का गिरना जो अब 90 क्रॉस हो गया है, इन सब के चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी है। कई बार तो इतना शार्प स्विंग होता है कि निफ्टी एक दिन में 150 से 200 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छी बात यह है कि आरबीआई ने जो कल 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया है, उससे मार्केट को बूस्ट मिला है। कल सेंसेक्स 447 पॉइंट्स बढ़कर 85,712 पर बंद हुआ और निफ्टी में 152 पॉइंट्स की उछाल थी। लेकिन एफआईआईज अभी भी कॉशियस हैं और उनके विड्रॉल्स ज्यादा हैं और इन्वेस्टमेंट कम। मल्टी बैगर रिटर्न्स वैसे तो हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप से ही मिलते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी लार्ज कैप्स ही देते हैं, इसलिए ये हमेशा पोर्टफोलियो में इंक्लूड होते हैं। और लार्ज कैप में कंजम्पशन स्टॉक्स आर बेटर। कंजम्पशन स्टॉक्स वो होते हैं जिसमें कंपनीज एंड कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है और सर्विसेज देती है। दे आर कंसिडर्ड टू बी अमंग द सेफेस्ट स्टॉक्स इन द मार्केट, क्योंकि इनमें रेगुलर कैश फ्लोज होता है, मार्जिन ठीक है, डेट कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता और रिटर्न रेशियोज भी ठीक है। वैसे तो कंजम्पशन स्टॉक्स बहुत हैं, लेकिन हम आज के वीडियो में कुछ लिमिटेड स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस, फंडामेंटल्स और उनके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए बिना डिटेल में जाए शॉर्ट में कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और समझना। तो सबसे पहला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है पेप्सी ब्रांड की। कंपनी के ऑपरेशंस 14 कंट्रीज में, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, कुरकुरे, मिनरल वाटर सब इंक्लूडेड है। कंपनी ने लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक में एक्विजिशन की है और सब्सिडरी भी बनाई है। इसके फंडामेंटल्स देखें, इसकी मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ रुपए की है। इसका पीई रेशियो 54 का है, जो अपनी इंडस्ट्री से ज्यादा है, यानी स्टॉक ओवरवैल्यूड दिखता है। इसका आरओसीई 25 का और आरओई 22 का है, जो काफी अच्छा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12 का है, यानी कंपनी के ऊपर डेट भी काफी कम है। कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी है एट 59.4%। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल से दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, इसलिए इस स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी ईयर ऑन ईयर अच्छी है। इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स एफआईआईज ने जहां अपनी होल्डिंग 1% बेची है, तो डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग 3% तक बढ़ाई है। इसका एक साल का चार्ट देखें तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 27% तक करेक्ट हो चुका है, मेनली ड्यू टू राइजिंग कंपटीशन एंड मिक्स्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस। लेकिन स्टॉक ने अब लास्ट वीक अपने 50 डीएमए को क्रॉस कर रहा है और वो अपने 200 डीएमए को क्रॉस करने की तैयारी में है। स्टॉक में देवन चौकसी और मोतीलाल ओसवाल जैसे कई एनालिस्ट ने अपने फ्यूचर टारगेट्स भी बताए हैं, लेकिन इसमें पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी टारगेट ओवरनाइट अचीव नहीं होता। अगर आपको यहाँ तक इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हजारों स्टॉक्स की रिसर्च के बाद निकालते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। वैसे तो रेट कट होने से हर तरह के लोन सस्ते हो जाते हैं, जिससे क्रेडिट की डिमांड और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, जिसका फायदा सारे बैंक्स को होता है। लेकिन बड़े बैंक्स को कुछ ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होती है। हाँ, शॉर्ट टर्म में इनके मार्जिन जरूर स्क्वीज हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही होता है। इसी वजह से कल बैंक निफ्टी भी 0.82% ऊपर था और जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। इसका पीई रेशियो 18 का है, जो दूसरे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक और कोटक दोनों से कम है। मतलब इस स्टॉक में बाकी दोनों बैंक के मुकाबले ज्यादा बढ़ने का स्कोप है। बैंक की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साइज वाले बैंक के हिसाब से बहुत अच्छी है। बैंक की प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी ज्यादा बेटर है, इसलिए इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी डिसेंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक की एफडी से ज्यादा रिटर्न्स उसके स्टॉक में है, और जहां 90% से ज्यादा होल्डिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास हो, वो बैंक कभी बैठ नहीं सकता। इनफैक्ट वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न ही बनाएगा। अच्छा, एक चीज कि आई एम श्योर आप सब ये मानते होंगे कि दुनिया से कभी बीमारी खत्म नहीं हो सकती, और खासतौर पे मेट्रोज में जो खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, पॉल्यूशन है, इन सब के चलते एक चीज जो हमेशा बढ़ती रहेगी वो है नंबर ऑफ पेशेंट्स। और अगर पेशेंट्स बढ़ते रहेंगे तो हॉस्पिटल्स कभी खाली नहीं रहेंगे, इनफैक्ट वो हमेशा एक्सपैंड करते रहेंगे। और हॉस्पिटल्स में एक एस्टैब्लिश ब्रांड है अपोलो हॉस्पिटल्स। इसके ऑल टाइम रिटर्न्स देखो 56,000% से भी ऊपर है। तो बाकी चीज अब क्या ही डिस्कस करूं। अगली कंपनी इंडिया की नंबर 1 ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, जो 1945 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आज इसकी प्रेजेंस ऑटो के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, इंफ्रा, रिटेल, एग्री, एरोस्पेस और एनर्जी जैसे हर सेक्टर में है और 100 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा पैसेंजर व्हीकल्स में जो टर्न अराउंड किया है वो हम सब ने देखा है।
आज कंपनी नंबर 1 पर है और मार्केट लीडर है एसयूवी सेगमेंट में विद 22.5% मार्केट शेयर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में 42.9% का मार्केट शेयर और ट्रैक्टर्स में 43.3% का मार्केट शेयर है। इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखो, ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट है। इनफैक्ट इसका प्रॉफिट तो 5 साल से 113% सीएजीआर के रेट से ग्रो कर रहा है। कंपनी 20% का हेल्दी डिविडेंड भी देती है और इसके सारे फंडामेंटल्स भी ठीक हैं। हाँ, एक चीज है कि स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू के 5.5 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये चीज आपको ज्यादातर परफॉर्मिंग कंपनीज में देखने को मिलेगी। कंपनी में अगर आपको प्रमोटर्स होल्डिंग कम लग रही हो तो आप देखो कि एफआईआईज और डीआईएस के पास 68% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास तो पूरे 10% भी नहीं है। कंपनी अपने आप को फर्दर एक्सपैंड करने के लिए FY 25 से 27 के बीच 23,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स भी करने जा रही है। स्टॉक अभी 3700 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बुलिश मोमेंटम में है, इसलिए रिसर्च फर्म नोमुरा को इसके अंदर 16% का अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। इनके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी इस स्टॉक के अंदर अपने फ्यूचर टारगेट्स बताए हैं। नेक्स्ट कंपनी FMCG, एग्री बिजनेस, पेपर, IT, होटल्स और सिगरेट्स के फील्ड में मार्केट लीडर है। ये एक स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन अगर आप रेगुलर डिविडेंड्स पसंद करते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। इसका डिविडेंड यील्ड 3.54% का है, जो बहुत अच्छा है। अब एक स्टॉक मिड कैप से भी ले लेते हैं। ये कंपनी म्यूचुअल फंड के ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। इस फील्ड में सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं, कैम्स और के फिनटेक। हम कवर करेंगे कैम्स को, जो मार्केट लीडर है विद 68% मार्केट शेयर। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में भी है, तो कंपनी का SIP कलेक्शन ईयर ऑन ईयर 21% के रेट से ग्रो कर रहा है और कंपनी ने इस साल फर्स्ट हाफ में 1 करोड़ 14 लाख न्यू SIPs रजिस्टर किए हैं, जिसमें 61% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। इसके फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी की मार्केट कैप 19,000 करोड़ रुपए की है। इसका PE रेशो 43 का है, जो अभी अपनी इंडस्ट्री से कम है। इसका ROCE 54 का और ROE 44 का है, जो बहुत तगड़ा है। कंपनी 72% का हेल्दी डिविडेंड में मेंटेन कर रही है। इसका डेट टू इक्विटी रेशो 0.06 का है, यानी कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट है। हाँ, इसका पेग रेशो जरूर हाई है एट 2.99%। कंपनी ने अभी 5 दिसंबर को स्टॉक स्प्लिट किया 1:5 के रेशो में और अब ये स्टॉक 775 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक स्प्लिट होने से स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और स्टॉक में तेजी आएगी, ये एक बात है। लेकिन मेन बात है कि इंडिया में SIPs की ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रही है, जिसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और कंपनी दूसरे एरियाज में भी डाइवर्सिफाई कर रही है, जैसे AIF, PMS सर्विसिंग, इंश्योरेंस, डिजिटल पेमेंट्स और दूसरे फिनटेक बेस्ड एरियाज। अभी तक जो मैंने स्टॉक्स बताए, इन स्टॉक्स के अलावा आप मैरिको लिमिटेड और आयशर मोटर्स को भी इसी तरह स्टडी कर सकते हैं। और इन स्टॉक्स के बारे में आपका क्या व्यू है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, ऑल्दो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, लेकिन मेरी यहाँ कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए अगर आप किसी भी स्टॉक में कोई पोजीशन लेते हैं तो अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।